आइए सत्संग की इस बेला को, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार के महंत परम श्रद्धेय महंत श्री सुमन दास जी हैं जो राजगीर बिहार से पधारे हैं। आप आएं और 5 मिनट का समय लेके आप अपने विचार रखें। साहेब बंदगी साहेब। चेक। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, पंत श्री हुजूर अर्धनाम साहेब की, पूज्यपाद धर्माधिकारी साहेब की, विराजमान सभी संत महंतों की। धन्यवाद संचालक साहब। मैं यहां बैठा बैठा सोच रहा था कि एक दुख की बात तो नहीं कहेंगे, पर थोड़ा आघात होता है जब यह सोचते हैं कि आज यह जो कार्यक्रम का है, सत्संग का है, वो अंतिम सत्र है। मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। कबीर साहब का जो निरंतर 626 वर्षों से जो यह प्रचार प्रसार चल रहा है, उसमें हमारे न जाने कितने गुरुवरों का बहुत बड़ा योगदान है, जो हर एक मनुष्य तक प्रेम, मानवता, शांति, सत्य, अहिंसा, इन सब का संदेश दे करके लोगों को प्रेरित करके सत्य मार्ग पे लाने का कार्य कर रहे हैं। और जब यह समझ में आता है कि यह जिस प्रकार से एक दीपक जलता रहता है और उसके सानिध्य में जो लोग रहते हैं वो प्रकाशवान होते हैं, वो उस प्रकाश से वो खुद प्रकाशित होते रहते हैं। ठीक वैसे ही गुरु स्वरूप हमारे हुजूर साहब एवं धर्माधिकारी साहब जब यह सोचते हैं कि हम आज के लिए ही उनके पास बैठे हैं, तो थोड़ा सा आघात होता है। तो क्या हम चाहते हैं कि यह कार्यक्रम निरंतर लगातार चलता रहे? लगता है कोई नहीं चाहता। सभी चाहते हैं? चाहते हैं। तो शाम का एक बहुत बड़ी सौभाग्यशाली बात है कि जो भी लोग आज यहाँ आए हुए हैं, शाम में आरती चौका का एक बहुत बड़ा विधान हमारा जो है वो आज जिनको भी प्राप्त होता है सौभाग्यशाली हैं। कबीर साहब ने जो प्रेम के बारे में कहा, प्रेम को एक बहुत बड़ा महत्व दिया उन्होंने। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हम नाना प्रकार के पढ़ाई तो कर लेते हैं, परंतु प्रेम का पढ़ाई पढ़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इंजीनियरिंग करते हैं तो क्या उसमें प्रेम पढ़ाया जाता है? नहीं। मेडिकल करते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है? नहीं। ये हमारे सदगुरु होते हैं, जो गुरु होते हैं, वही सिखाते हैं कि प्रेम परस्पर कैसे बनाकर रह सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब की एक और वाणी है, प्रेम बिना धीरज नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को सदगुरु से प्रेम हो जाता है तो वह बहुत धैर्यवान हो जाता है। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग्य, सदगुरु बिन मिटे नहीं मन मनसा का दाग। ये जो हमारे कपड़े हैं उनमें तो दाग लगता है तो पता चल जाता है कि हाँ कपड़ा गंदा हो गया है, दाग लग गया है। पर जो हमारे मन के अंदर जो मैल बैठा हुआ है, जो दाग बैठा हुआ है, उसको मिटाने के लिए कहाँ जाएंगे? गुरु की तुलना आपको जैसा पता है कि धोबी से भी किया गया है, तो हमारे मन के मैल को वो धो देते हैं। रही बात मानवता की, तो कबीर साहब ने कहा, आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की हो गए 12 बाट। आज मानवताओं में भी बहुत विविधता है। हम फलना कौम से हैं, हम फलना जगह से हैं, हम फलना है, हम फलना है, नाना प्रकार की। पर वास्तविकता क्या है? ये सदगुरु हमें सिखाते हैं कि वास्तविकता क्या है। गुरु हमें सिखाते हैं कि हम आए एक ही देश से हैं, एक ही जगह पे आए हैं, पर ये जो संसार की जो नाना प्रकार की रीतियां हैं, जो रिवाज हैं, उसके अनुसार हम बट जाते हैं, पर हम सब हैं एक ही। अहिंसा की बात आती है तो आज लोग सबसे पहले तो कबीर पंथी में जो भी होता है, सबसे पहले शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार करने का एक जो नियम है वो बताया जाता है।
हम लोग ये नहीं देखते हैं कि यदि हम किसी जीव को क्षति पहुंचा रहे हैं तो उसके बदले हमें क्या प्राप्त होगा। खाने के लिए न जाने कितने ही 56 प्रकार के भोग हैं हमारे पास जो अति स्वादिष्ट हैं, जो किसी हिंसा से कहीं उच्च स्तर रखता है। कबीर साहब की भाषा में कहा गया, जीव न मारो बापुरा सब में एक ही प्राण, जीव हत्या नहीं छूट ही कोटि पढ़ो पुराण। तो जीव हत्या जो करते हैं उनको साहब ने उपदेश दिया कि जीव का हत्या क्यों करते हो, खाने पीने की तो कमी है नहीं, 56 प्रकार के भोग हैं, अनाज इतने स्वादिष्ट हैं, फिर भी स्वाद के चक्कर में वो उनका हनन कर देता। रही बात शांति, तो शांति तो एक ऐसी सुगंध है मनुष्य के अंदर। कबीर साहब जी ने कहा, आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुण खाए के कहे कौन मुख बात। तो शांति का जो सुगंध है वो ऐसा सुगंध है जैसे कि गूंगा अगर गुण खा ले और उसको कोई व्यक्ति कहे कि व्यक्त करो कि तुमने उसका स्वाद कैसा चखा, कैसा लगा तुमको, वो क्या जवाब देगा? कोई जवाब नहीं दे पाएगा। चाहे तो इशारों में भी बताना चाहे तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो शांति का अनुभव एक ऐसा है जो मनुष्य अपने अंतर में ही कर सकता है। रही बात सत्य की, तो सत्य तो एक ही है। एक अभी हम जीवित हैं और एक दिन हमको ये संसार छोड़ के जाना है। इसके ऊपर मैंने एक चीज कैलकुलेट किया कि हम लोग आखिर जो जीवित हैं तो कितने दिन मैक्सिमम जीवित रह सकते हैं। भारत सरकार कहती है कि एवरेज आयु अभी 70 वर्ष है इंडिया की, अगर 21st सेंचुरी के लोग हैं तो। अगर 90s के हैं, 20s के हैं तो थोड़ा 70, 80, 90, 100 तक जा सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर 100 भी जा रहे हैं, अगर अधिकतम 100 वर्ष भी जी रहे हैं तो उनको दिन में अगर कैलकुलेट किया जाए तो 36,550 दिन हुए। अब इन दो चीजों में, और अगर माना जाए कि 70 वर्ष जीते हैं तो ओनली 25,550 दिन ही होते हैं। पर इन जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमें काल ने घेर रखा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, द्वेष, इन सब में पढ़कर हम असली चीज को, मूल चीज को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि एक दिन हमें ये शरीर, ये दुनिया, ये जहान, ये रिश्ते नाते सब छोड़ करके जाना है, और भूल जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर अवसर मिला हमें। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे ऊपर आचार्य साहब, धर्माधिकारी साहब और अनेकों अनेक संत महात्मा पुरुषों का सानिध्य मिला, उनकी कृपा हुई। कई लोग पूछ रहे थे हमसे, प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। समय का अभाव, 1 सेकंड में कहना चाहता हूं, कुछ भी 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो वैसे मेरा नाम सुमन दास है। यहाँ महंत द्वारिक साहब जी आते रहते थे। एक व्यक्ति ने कहा कि साहब आपको हम फला जगह भी देखे, खड़सिया में भी देखे, गोत्री में भी देखे, यहाँ भी आए, पर हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो मेरा नाम सुमन दास है, राजगीर में आश्रम है। और महंत द्वारिक साहब जी, जहाँ से सिंधु साहब जी थे हमारे, वो भी काफ़ी मानते थे हमें। सिंधु साहब जी के सानिध्य में भी मैं रहा। आगम साहब जी हैं, सिंधु साहब जी के यहाँ से ही हैं। और यहाँ पे कई होंगे, हमारे आश्रम कई लोग गए हैं, नहीं गए हैं? कितने लोग गए हैं, जरा थोड़ा सा हाथ खड़ा कर देंगे, या फिर कोई नहीं गए हैं? गए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं और जानते भी हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद पुनः एक बार आचार्य साहब, धर्माधिकारी साहब एवं संत महंतों के चरणों में बंदगी करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। हेलो, बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। बहुत ही सुंदर महंत श्री सुमन दास जी साहब ने आप अपने विचार यहाँ पर रखे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा
कि प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाथ बिकाए, बिना प्रेम के मानवा बांधे यमपुर जाए। जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जिसके अंदर सदगुरु के प्रेम प्रति प्रेम नहीं है, इंसानों के प्रति प्रेम नहीं है, जीव मात्र के प्रति प्रेम नहीं है, उसको कभी भक्ति का रस नहीं लगता।